बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बीजेपी सांसद भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 22 अप्रैल को जब हमला हुआ तो नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, महिलाओं को बख्शा गया और पुरुषों पर गोली दागी गई। भारत ने उन्हीं महिलाओं के सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। क्या कहेंगे आप इस पर? ये मैं अपनी सेना के जवानों का धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे देश की बेटी बहनों के सिंदूर की लाज बचाने के लिए जो उनके सामने उनके पतियों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने गोली से मारा, जाति पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। अब हमारे सेना के जवानों ने उनको जवाब दिया है और उनके सिंदूर की रक्षा की है। एक जैसे भाई रक्षाबंधन पे एक राखी की वो करता है, ऐसे हमारे सेना के जवानों ने हमारी देश की बहनों की सिंदूर की रक्षा की है इस मिशन को अंजाम देके। और निश्चित ही जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश में पहलगांव में आके हमारे निर्दोष देश के नागरिकों को उनकी पत्नियों के साथ में उनके सामने उनको मारने का काम किया, बहुत ही एक षड्यंत्रकारी और घिनौना कार्य पाकिस्तान की तरफ से था। उसका जवाब हमारी सेना ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के रूप में हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर पाकिस्तान में घुस के उनको करारा जवाब दिया है। मॉकड्रिल से पहले ही देर रात वो 25 मिनट, वो आधे घंटे का वक्त ऐसा जब सीधे तौर पर मिसाइलें दागी गई, पाकिस्तानियों के आतंकवादियों के उन ठिकानों पर हमला किया। लोग तो सायरन्स बजने का इंतजार कर रहे थे। ये तो एक अलग ही तरीके से हमला कर दिया गया। देखिए, रणनीति होती है, सेना की रणनीति थी। सरकार ने मॉकड्रिल का निर्णय गृह मंत्रालय ने दिया, लेकिन सेना की अपनी रणनीति थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को स्वतंत्र किया था कि आप समय, स्थान कब तय करना है, कैसे तय करना है, अपनी योजना खुद बनाइए और सफल अंजाम दीजिए। वो हमारी सेना ने दिया है। जी, पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपनी हिफाजत खुद से कर सकते हैं। अगर भारत पीछे हट जाता है तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, और उसी के साथ अगर भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए था कि जब 26 निर्दोष हमारे देश के नागरिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव में आकर उनकी हत्या की, अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ होता तो पाकिस्तान को अब तक उन आतंकवादियों को स्वयं ही जवाब दे देना चाहिए था। लंबा समय उनको मिला है, 22 तारीख से लेके आज 7 तारीख हो गई, तो अब तक उनको जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता कभी रही नहीं। पाकिस्तान ही बढ़ावा आतंकवादी और आतंकवादियों को देता है, आतंकवादी और आतंकवाद को। तो निश्चित ही अगर पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा, उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो हमारे सेना, हमारे जवान शांत नहीं बैठने वाले। अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए जो हत्या उनकी की है, उनका जवाब तो सेना देगी हमारी। पाकिस्तान ये भी कह रहा मोदी जी ने सही नहीं किया। मोदी जी ने बिल्कुल सही किया है कि आतंकवादियों का खात्मा और अपने देश के निर्दोष नागरिकों के सम्मान में जो एक ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए है, जो निर्दोषों के खून का आतंकवादियों ने अपने हाथ रंगे उनके पत्नियों के सामने, ये सही करारा जवाब है सेना का। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो रणनीति बनाई है, जो निर्णय लिया है, वो ऐतिहासिक निर्णय है और देश की जनता इस निर्णय के इंतजार में थी। देश की जनता की भावना थी कि अपने निर्दोष नागरिकों के साथ में जो आतंकवादियों ने घिनौना कृत्य किया, उसका जवाब हमारी सरकार, हमारी सेना दे। एक अंतिम सवाल, विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो विमान को खिलौना बनाए थे, उस पर नींबू और मिर्ची लटकाए थे। शायद अब उनको इस मिशन के बाद, मिशन सिंदूर ऑपरेशन के बाद शायद उनको समझ में आ जाए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी देश के नागरिक है, इसी देश में उनको रहना है। वो सपना भी उनके नेता इसी देश का प्रधानमंत्री बनने का देखते हैं। उनके परिवार, उनके नेताओं को लंबे समय इस देश की जनता ने देश में सत्ता करने का मौका दिया है। तो ये देश के नागरिकों का अपमान ना करें। जो निर्दोषों को आतंकवादियों ने माना है, उनके परिवार का अपमान ना करें, देशवासियों का अपमान ना करें, देश के नागरिकों को सम्मान दें और जो सरकार कर रही है उसमें सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।